1986 की ही टॉप गन मूवी थी जिसने टॉम क्रूज को एज एन एक्शन सुपरस्टार दुनिया भर में स्टैब्लिश किया था। और उसके ठीक 36 साल बाद 2022 में रिलीज हुई टॉप गन मैवरिक ने इस मूवी की लेगेसी को और भी कई गुना ऊपर पहुंचा दिया है। और इन दोनों ही मूवीज के बिहाइंड द सीन ऐसी अमेजिंग और शॉकिंग कहानियां हैं जो आपका होश उड़ा देंगी। एंड थैंक्स टू आवर सब्सक्राइबर्स जिन्होंने हमें कमेंट्स में कई बार इन टॉपिक्स को सजेस्ट किया था। आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और शॉकिंग द टॉप गन मूवीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टॉम क्रूज से पहले कौन कौन प्ले करने वाला था पीट मैवरिक मिचेल को। इस मूवी को देखने के बाद अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस में कितने % रिक्रूटमेंट की बढ़ोतरी आई, जानेंगे सेकंड मूवी के अंदर किस तरह से रियल फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल करके एक्टर्स अपने सीन्स को शूट किया करते थे और टॉम क्रूज ने उन्हें कौन कौन सी ट्रेनिंग करवाई थी, जानेंगे कि दूसरी मूवी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वेल किल्मर का किस तरह से साथ दिया था, और फाइनली जानेंगे इन मूवीज के अवार्ड्स, अचीवमेंट्स और आने वाले फ्यूचर के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस साल की टॉम क्रूज की सुपरहिट टॉप गन मैवरिक एक्चुअली कंटिन्यूएशन और सीक्वल है 1986 की टॉप गन मूवी की, जिसे एक्चुअली बनाने का आइडिया 1983 की कैलिफोर्निया मैगजीन के टॉप गन नाम के एक आर्टिकल से आया था, जहां पर कई सारे फाइटर पायलट्स के फ्लाइट एक्सपीरियंसेस और सैन डिएगो के नेवल एयर स्टेशन मीरामार की पायलट्स, उनकी लाइव्स और उनके जेट्स के बारे में बहुत ही डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। इनिशियली इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट पर कहानी डेवलप करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फाइनली यहाँ पर प्रोड्यूसर डॉन सिम्पसन और जेरी ब्रुकहाइमर ने राइटर जिम कैश और जैक एप्स जूनियर को हायर किया, जिन्होंने पर्सनली डी क्लासिफाइड टॉप गन क्लासेस को भी अटेंड किया और कई सारे जेट्स और प्लेन्स के अंदर खुद भी बैठकर एक्सपीरियंस किया। और फाइनली उन्हें साथ मिला डायरेक्टर टोनी स्कॉट का, जो बेसिकली 1980s में कार कंपनीज के लिए एड बनाया करते थे। फाइनली 12 मई 1986 को रिलीज की गई टॉप गन। हॉलीवुड के अंदर टॉम क्रूज की आज एक एक्शन हीरो की पहचान है और ये पहचान उन्हें इसी मूवी से मिली थी, लेकिन सच तो ये है कि उनसे पहले भी बहुत सारे एक्टर्स इस कैरेक्टर को प्ले करने के लाइन में थे, जिनमें सबसे पहले स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर पापा का रोल प्ले करने वाले मैथ्यू मोडिन को भी इस रोल को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ एक कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स समझकर छोड़ दिया। इनके अलावा भी निकोलस केज, माइकल जे फॉक्स, टॉम हैंक्स, यहाँ तक कि जिम कैरी और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को भी कंसीडर किया गया था। वहीं पर बात करें टॉम क्रूज की, तो इनिशियली वो इस रोल को प्ले नहीं करना चाहते थे, लेकिन फाइनली जब नेवी के पायलट्स ने उन्हें अपने जेट्स के अंदर स्काई का एक्सपीरियंस करवाया, तो वो इस रोल को प्ले करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गए। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी कि पेंटागन टॉप गन की पहली मूवी की डेवलपमेंट में खास नजर रखे हुए था, जिसमें इस बात को मेक श्योर किया जा रहा था कि ये मूवी किसी भी तरह से यूएस एयरफोर्स को डीफेम ना करे। यही कारण है कि इस मूवी के सेकेंड हाफ के अंदर गूज की डेथ को मिड एयर कल्यूजन से बदलकर प्लेन से इजेक्शन के दौरान हुई किसी प्रॉब्लम के कारण बताया गया था। और तो और इस मूवी के प्रोडक्शन से $18 लाख के बदले यहाँ पर यूएस एयरफोर्स ने अपने प्लेन्स और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी इस मूवी के अंदर यूज करने की परमिशन दी थी। और भले ही इस मूवी को 1986 में रिलीज किया गया था, लेकिन यहाँ पर मोस्टली बहुत सारे ऑथेंटिक स्काई के सीन्स को ही शूट किया गया था। लेकिन फिर भी इस मूवी के प्रोडक्शन के बिहाइंड द सीन एक मिसहैप जरूर हुआ था, जहां पर आर्ट शोल नाम के एक स्टंट पायलट की डेथ हो गई थी, जहां पर वो बेसिकली अपने पिट्स S2 कैमरा प्लेन को फ्लैट स्पिन से रिकवर करने में नाकामयाब रहे थे और वो प्लेन पैसिफिक ओशियन में जाके गिरा था और आज तक न उनकी बॉडी न उनका प्लेन कहीं मिल पाया। वहीं पर इस मूवी के एक और स्टंट पायलट स्कॉट डी एल्टमैन, जिन्होंने इस मूवी के अंदर छोटा सा रोल भी प्ले किया था, आगे जाकर वो एक एस्ट्रोनॉट भी बने थे और उन्होंने 1998 से 2009 तक नासा के तकरीबन 5 स्पेस मिशंस को अंजाम दिया है। वहीं पर फाइनली अगर बात करें इस साल रिलीज हुई टॉप गन मैवरिक मूवी की, तो इस मूवी के अंदर भी मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट था, जहां पर कई सारे मिलिट्री के व्हीकल्स, प्लेन्स और वेपनरी को मिलिट्री से रेंट पर लिया गया था और इस चीज के लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंटरटेनमेंट मीडिया ऑफिस ने इसका जिम्मा उठाया था, जो अमेरिकन डिफेंस का एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के साथ 1927 से ही डील कर रही है।
वेल किल्मर, जिन्होंने पहली मूवी के अंदर लेफ्टिनेंट टॉम किज़िंस्की कोड नेम आइसमैन का रोल प्ले किया था, सेकंड मूवी के अंदर भी उनका कैरेक्टर दोबारा देखने को मिला था। लेकिन बस यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी, वेल किल्मर के कैंसर की वजह से उन्हें बोलने में बहुत दिक्कत होती है, जिसके कारण एक्चुअली यहाँ पर उनकी आवाज को फिलअप करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया था, जहाँ पर एआई कंपनी सोनानेटिक्स ने वेल किल्मर की कई सारी पुरानी मूवीज की डायलॉग्स को रेफरेंस के लिए चुना था, जहाँ पर वॉवेल्स और साउंड का रेफरेंस दिया गया था। टॉप गन मैवरिक के विजुअल्स की बहुत ज्यादा तारीफ की जा रही है, लेकिन यहाँ पर इसके पीछे टॉम क्रूज के साथ साथ फिल्म मेकर्स की फॉरवर्ड थिंकिंग को भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि इस मूवी के अंदर एक्चुअली सीजीआई का बहुत कम इस्तेमाल किया गया है और तकरीबन 6 फिल्मिंग कैमरास को अलग अलग प्लेन्स में इंस्टॉल किया गया था, जो तकरीबन 7.5 G का शॉक और वाइब्रेशन झेल सकते थे। और यहाँ पर एक बार प्लेन के उड़ने के बाद किसी और प्रकार की गलती या रीटेक्स की गुंजाइश नहीं हुआ करती थी, और इसी प्रेशर के बीच में एक्टर्स को कई बार अपनी परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक मिलता था। वहीं पर इस मूवी के अंदर पायलट्स का रोल प्ले करने के लिए टॉम क्रूज और फिल्म मेकर्स ने एक साथ मिलकर एक्टर्स के लिए जी फोर्स को झेलने वाले बूट कैंप की शुरुआत की थी, जहां पर टॉम क्रूज ने खुद ही अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत फिल्मिंग से 3 महीने पहले ही कर दी थी, जिसमें हो सकता है कि शायद आप ये बात न जानते हो कि टॉम क्रूज एक्चुअली एक लाइसेंस्ड पायलट भी हैं। वेल, इस इन फ्लाइट सीन्स के लिए एक्टर्स के पास टाइम तो बहुत कम होता ही था, साथ ही साथ उन्हें हवा में ही अपने मेकअप और लुक्स का खुद ही ध्यान रखना पड़ता था, और कभी कभार कैमरास को भी खुद ही मनूवर करना पड़ता था, और कभी कभार घंटों हवा में झूलने के बावजूद भी कई बार कुछ फुटेज हिसाब से न होने के कारण उन्हें दोबारा टेक लेना पड़ता था, और वही सब कुछ एक बार फिर से करना पड़ता था। इस मूवी के अंदर बीच फुटबॉल का मॉन्टेज एक्चुअली पहली मूवी के अंदर इसी तरह के सीन्स का एक ट्रिब्यूट था, और इन्हीं पर्टिकुलर सीन्स के लिए एक्टर्स ने बहुत कड़ी मेहनत अपनी फिटनेस पर दिखाई थी, जिसमें कड़ी जिम ट्रेनिंग और डाइट थी, और उन्हें लगा था कि इस सीन के बाद वो अब रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन इस सीन के शूट होने के एक हफ्ते बाद टॉम क्रूज ने उन्हें एक बार फिर से नोटिफाई किया कि उन्हें इस सीन को दोबारा से करना है, जिसके कारण यहाँ पर इन सारे के सारे एक्टर्स को एक बार फिर से अपनी फिटनेस पर ध्यान देना पड़ा और जिम में वक्त बिताना पड़ा। टॉप गन के बाद टॉप गन मैवरिक इसके सीधे 36 साल बाद रिलीज हुई थी, और ये सिनेमा के अंदर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, जहां पर एक सीक्वल मूवी को इतने लंबे समय बाद रिलीज किया गया था। और अगर यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए ही जाएं, तो यहाँ पर पहली ट्रॉन मूवी 1982 में रिलीज हुई थी, जिसका सीक्वल ट्रॉन लेगेसी 2010 में 28 साल बाद रिलीज हुआ। साथ ही साथ 1968 में रिलीज हुई द ऑड कपल, इसका सीक्वल द ऑड कपल 2 1998 में इसके 30 साल बाद रिलीज हुआ। 1982 की ब्लेड रनर इसके 35 साल बाद 2017 में ब्लेड रनर 2049 के रूप में रिलीज हुई थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर टॉप गन और टॉप गन मैवरिक का गैप 1939 के द विज़ार्ड ऑफ ऑज और उसके सीक्वल 1985 के रिटर्न टू ऑज से कम ही है, जिनके बीच तकरीबन 46 साल का गैप है। वहीं पर एनिमेशन में 1942 की बाम्बी का सीक्वल बाम्बी 2 2006 में रिलीज हुआ था, जिसके बीच 62 साल का गैप है। मूवी के अंदर हमें वर्ल्ड वॉर 2 का एक P-51 मस्टैंग फाइटर एयरक्राफ्ट देखने को मिला था, जिसे टॉम क्रूज का कैरेक्टर पीट मिचेल उड़ाता हुआ दिखता है। वेल, इस प्लेन को 1946 में बनाया गया था और इसे सिविल एयर पेट्रोल को डोनेट किया गया था, जो कई सालों तक म्यूजियम ऑफ इलिनॉइस में थी, जिसे 1997 में रिस्टोर किया गया था, और 2001 में यहाँ पर इसे टॉम क्रूज ने खरीदा था, और उन्होंने टॉप गन मैवरिक के अंदर अपने ही इस प्लेन को यूज किया है। वेल, मूवी के बारे में ढेर सारी बात करने के बाद अब बारी है असल टॉप गन स्कूल के बारे में जानने की। तो हाँ, इस तरह का आइडिया सचमुच एग्जिस्ट करता है, और ये मूवी एक्चुअली यूएस नेवी फाइटर वेपन स्कूल, जिसे टॉप गन के नाम से भी जाना जाता है, उस पर बेस्ड था, जिसकी शुरुआत सैन डिएगो के मीरामार नेवल एयर स्टेशन में 1960s में हुई थी, और यहाँ पर वियतनाम के एयर स्ट्राइक के लिए पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। बाद में इस पूरे के पूरे बेस को अमेरिका के नेवाडा में 1996 में शिफ्ट कर दिया गया था। ये दोनों ही मूवीज एक्चुअली यूएस डिफेंस की सर्विस के लिए सिटीजन्स के बीच में इनकरेजमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स रही हैं, जहां पर पहली मूवी के आने के बाद अमेरिकन एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट में 500 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। यही कारण है कि अमेरिकन गवर्नमेंट इन मूवीज को बहुत ज्यादा पुश और प्रमोट करती हैं। वहीं पर अगर बात करें क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो दोनों ही मूवीज अपने अपने जमाने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही थी, जहां पर पहली मूवी को तकरीबन $15 मिलियन की बजट पर बनाया गया था, और इस बजट पर इसने $357 मिलियन की वर्ल्ड वाइड कमाई की थी।
जो 1986 में हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म तो साबित हुई ही थी, साथ ही साथ ये उस समय डेवलप हो रहे होम वीडियो मार्केट में भी सबसे ज्यादा कमाने का रिकॉर्ड बना चुकी है, जिसने लगभग उस जमाने में $27 के प्राइस पर 2.9 मिलियन यूनिट्स बेचे थे। और इसी मूवी ने एक्चुअली होम वीडियो मार्केट को हॉलीवुड के लिए पॉपुलर किया था। साथ ही साथ 1986 में इस मूवी को बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट साउंड एडिटिंग और बेस्ट साउंड इफेक्ट एडिटिंग के लिए ऑस्कर्स में नॉमिनेट किया गया था, जिसमें इसके बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग टेक माई ब्रेथ अवे को ऑस्कर मिला था। वहीं पर टॉप गन मैवरिक को तकरीबन $170 मिलियन के बजट पर बनाया गया था और इस बजट पर इसने तकरीबन $1.4 बिलियन अब तक कमाए हैं, जो वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक की सिचुएशन के होने के बावजूद भी एक बहुत ही भारी भरकम नंबर है और इसने पहली मूवी से भी बेहतरीन क्रिटिकली परफॉर्म किया है। अब अगर बात करें इस फ्रेंचाइजी के फ्यूचर के बारे में, तो इस मूवी की कहानी को बहुत ही अलग तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर माइल्स टेलर, जिन्होंने मूवी के अंदर रूस्टर का रोल प्ले किया था, उन्होंने एक्चुअली टॉप गन रूस्टर नाम की मूवी पैरामाउंट को पिच की है, जहां पर वो बेसिकली टॉम क्रूज के साथ इस मूवी को अभी डिस्कस कर रहे हैं और होपफुली शायद पैरामाउंट इस मूवी को जल्द ही अनाउंस करे। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द टॉप गन मूवीज फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ हम कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर हैरानी हुई और आप इस मूवी सीरीज के बारे में और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसे ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।